Hello all, welcome to the channel and welcome to the course on matrices and determinants, right? Today I'm going to discuss about properties of evaluation of determinants, right? तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जिससे अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं डिटरमिनेंट को किसी भी तरह की, राइट? सो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज्ड। बच्चों ये चेंज नहीं होती है, और ये कब चेंज नहीं होती है बच्चों? when all rows and columns are interchanged। जब सारे रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं उसके बाद भी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये डिटरमिनेंट है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और इसकी वैल्यू को मैंने चेंज करके ऐसा कर दिया a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, राइट? तो बच्चों ये डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम है। जब मैंने रोज और कॉलम को इंटरचेंज करा तब भी वैल्यू चेंज नहीं हुई, राइट? सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों? इफ एनी टू रोज या फिर एनी टू कॉलम्स, ठीक है, ऑफ अ डिटरमिनेंट इज इंटरचेंज। जब ये इंटरचेंज होते हैं, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, राइट, तो उस केस में क्या होता है ना बच्चों कि जो साइन होता है, द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज। साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज। साइन चेंज हो जाता है बच्चों, बट इट्स वैल्यू रिमेन सेम। मतलब जो वैल्यू एक्सपेंशन की है वो हमेशा सेम रहेगी। वैल्यू रिमेन सेम न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है बच्चों वो सेम रहने वाली है जब कोई भी दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज करा। फॉर एग्जांपल देखो गौर से, ये डिटरमिनेंट था a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब मैंने क्या करा बच्चों, इसकी सिर्फ डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। मतलब मैंने क्या करा, ये कॉलम c1 जो था इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, राइट, और जो रो a1 था, कॉलम a1 था, उसको मैंने थर्ड कॉलम बना दिया। तो उस केस में न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहने वाली है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सिर्फ साइन चेंज होता है, साइन डिटरमिनेंट इज चेंज बट वैल्यू रिमेन्स सेम। वैल्यू जो है बच्चों वो सेम रहती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट? मतलब एक्सपेंशन अलोंग द रो वो सेम रहता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? इफ all the elements of the same row or same column are multiplied by a number, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा, multiplied by a number, right? And the determinant value, then the determinant उसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है बच्चों, राइट, वो becomes multiplied by the number। मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू जो निकलेगी एक्सपेंशन करके वो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी अगर सारे एलिमेंट रो और कॉलम के एक नंबर से मल्टीप्लाई हुए। फॉर एग्जांपल
देखो जैसे मैंने लिखा कोई भी एक रो है ना, if all the elements of the same row or same column, जैसे ये इसको मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया ये फर्स्ट रो को, राइट, इस तरीके से, राइट, और सेकंड रो मैंने लिख दी b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो बच्चों उस केस में क्या होगा ना, ये m वैल्यू जो है वो पूरे के पूरे डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी कुछ इस तरीके से, राइट। तो बच्चों ये था प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, इफ एनी two rows or columns are identical मतलब कोई दो रोज या कॉलम सेम है, आइडेंटिकल है ना, और या फिर their respective elements right are proportional मतलब वो प्रोपोर्शनल है इस तरीके से, राइट, प्रोपोर्शनल है, then value of determinant is 0, then value of determinant is 0। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा a1 a2 a3, तो वापस से पढ़ो स्टेटमेंट, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल और देयर रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब प्रोपोर्शनल है, जैसे ये ma1 ma2 ma3 प्रोपोर्शनल है, राइट, और c1 c2 c3, राइट, इस तरीके से। तो बच्चों ये डिटरमिनेंट की वैल्यू बच्चों जीरो होगी, ये प्रॉपर्टी है, राइट। अब वो जीरो कैसे होती है ये समझना बहुत आसान है बच्चों, क्या करना है, सिर्फ कॉलम ऑपरेशंस लगाने और एक्सपेंशन करना है अलोंग द रोज विच कंटेन्स 1, तो उससे अपने को पता चलेगा कि एक्सपेंशन जो है वो जीरो के बराबर आएगा, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 5, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट does not change when any row or column, कोई भी रो और कॉलम, राइट, is multiplied by a number or an expression and is added to or subtracted from any other column। देखो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज, वैल्यू चेंज नहीं होती, कब नहीं होती, जब कोई भी रो या कॉलम है ना मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर और एनी एक्सप्रेशन है ना एंड इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड टू अनदर कॉलम। जैसे देखो एग्जांपल समझो इसका, जैसे लेट्स से एक डिटरमिनेंट है a1 a2 a3, राइट, और b1 b2 b3, राइट, c1 c2 c3, ये डिटरमिनेंट है, राइट। अब इसकी वैल्यू
ये डिटरमिनेंट है अपना, इसकी वैल्यू बराबर होगी किस डिटरमिनेंट के बच्चों, जब अगर मैं किसी भी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, देखो इस तरीके से m1 टाइम्स c1, इस तरीके से b2 प्लस m1 टाइम्स c2 और b3 प्लस m1 टाइम्स c3, राइट, जहाँ पे ये एलिमेंट है c1 c2 c3, इस तरीके से। तो बच्चों ये दोनों वैल्यू सेम रहती है। अब जरा स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो बच्चों। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज, कब चेंज नहीं होती है, डज नॉट चेंज व्हेन एनी रो, देखो कोई भी रो, b1 वाली रो थी यहाँ पे a1 वाली भी हो सकती है, इज मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई करी बाय ए नंबर, मल्टीप्लाई करा नंबर से m1, राइट, और एनी एक्सप्रेशन n इज एडेड टू और सेपरेटेड फ्रॉम अनदर कॉलम, इसको इस रो को थर्ड रो को मल्टीप्लाई करा और फिर सेकंड रो में ऐड अप कर दिया, तो भी वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और यूजुअली काम में आती है जब अपन बड़े बड़े डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन, राइट, तब ये प्रॉपर्टी बहुत ही यूजफुल होती है, राइट। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है बच्चों, if every element of some row or column, हर एक एलिमेंट रो या कॉलम का is the sum of two numbers, is the sum of two numbers, then determinant can be expressed, determinant can be expressed as the sum of two determinants of same order, two determinants of same order, one containing only the first number, one, कौन कौन से बच्चों दो डिटरमिनेंट्स, उसमें से पहला है वन containing the only the first number, only first number, in place of sum, the other only the second number, the second number, right, the remaining of the element of the both determinants are same, the remaining element of both determinants are the same as in the given determinant, are same as in the given determinant। अब जरा गौर से देखो क्या लिखा है, if every element of the same row or column is the sum of two numbers, then determinant can be expressed as the sum of two determinants of same order, one containing only the first number in place of the sum, the other only the second number, the remaining element of both determinants are the same as in the given determinant। देखो करने का क्या मतलब है कि अगर एक डिटरमिनेंट है कुछ ऐसा, जैसे मैंने लिखा है ऐसा a1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1, ये दो नंबर्स के सम में है, राइट, a2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा 2 और a3 प्लस अल्फा 3 बीटा 3, और दूसरा एलिमेंट है b1 b2 b3 और तीसरा एलिमेंट है c1 c2, थर्ड कॉलम है c1 c2 c3। तो बच्चों ये एलिमेंट को अपन इस तरीके से दो डिटरमिनेंट के सम, मतलब इस तरीके से a1 b1 c1
A2 B2 C2 A3 B3 C3, जहाँ पे फर्स्ट डिटर्मिनेंट अपना सिर्फ नॉर्मल है, सेकंड डिटर्मिनेंट जो है बच्चों है ना सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, तो प्लस सेकंड डिटर्मिनेंट में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ summation as beta 1 beta 2 beta 3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3, राइट। तो इस तरीके से अगर we can express the sum of two numbers as the determinant of first row or first column, then we can directly express as the sum of their individual determinants expanding along that column or row where we have the same determinant. So the remaining element of both the determinant are the same as in the given determinant, and the two other elements are can be expressed as the sum of the individual determinants. तो देखो क्या लिखा है, वापस से पढ़ते हैं। If every element of the same row or column is the sum of the two numbers, है ना, if sum row कोई भी रो या कॉलम का अगर एलिमेंट सम ऑफ टू नंबर्स की फॉर्म में, तो डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द टू डिटरमिनेंट्स ऑफ सेम ऑर्डर, दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है, जहाँ पे वन कंटेनिंग ओनली द फर्स्ट नंबर, जैसे a1 है यहाँ पे, ठीक है, a1 कंटेन कर रहा है इन द प्लेस ऑफ सम, इन द अदर ओनली द सेकंड नंबर, राइट, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट आर बोथ द डिटरमिनेंट्स आर सेम एज इन द गिवन डिटरमिनेंट। तो देखो रिमेनिंग एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट और बाकी बचा हुआ सम के जो डिटरमिनेंट है ऐसे के ऐसे सम में एक्सप्रेस किया जा सकता है, राइट। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 6। तो इसी के साथ प्रॉपर्टीज जो है वो खत्म होती है। अब अपन एग्जांपल करेंगे और इस टॉपिक को यहीं पे एंड करेंगे, राइट। तो एग्जांपल देखो, अपने को क्या करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग अपने को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बच्चों, कि डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस बी b प्लस सी c प्लस a b plus c, just give me a moment, yeah, right. So now b plus c c plus a plus b c plus a same a plus b और b plus c, राइट। ये डिटरमिनेंट को प्रूफ करना है टू टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a b c b c a c a b, राइट। इस तरीके से अपने को इसको प्रूफ करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। तो देखो अपन इस पे कॉलम ऑपरेशंस और रो ऑपरेशंस लगाएंगे, राइट। तो देखो सबसे पहले अपन LHS को लेंगे, LHS, राइट। LHS में अपन ने क्या करा, अपन ने ऑपरेशन लगाया C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, देखो इस तरीके से। तो ऑपरेशन लगने के बाद बच्चों क्या हो गया, ये a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, मतलब टू टाइम्स ऑफ a plus b plus c, right? Similarly, two times of a plus b plus c. Similarly, two times of a plus b plus c, right? And times b plus c plus a plus b, c plus a plus b and b plus c, right? इस तरीके से ऑपरेशन समझ आया। फिर अपन ने क्या करा बच्चों, टू को कॉमन ले लिया और बाहर कर दिया, तो टेकिंग टू कॉमन एंड टेकिंग आउटसाइड। फिर क्या करा बच्चों, a plus b plus c a plus b plus c a plus b plus c, राइट, और रिमेनिंग एलिमेंट सेम है, राइट। इस तरीके से टू को अपन ने बाहर ले लिया, राइट। फिर अपन ने क्या करा बच्चों, ऑपरेशन लगाया C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2, राइट। अब देखो C1 माइनस C2 करने पे क्या हुआ बच्चों, टू टाइम्स ऑफ, देखो गौर से देखो a प्लस बी प्लस सी, तो जब इसमें से C2 माइनस करा तो यहाँ बच गया a, यहाँ बच गया b प्लस सी और यहाँ बच गया c प्लस ए। फिर क्या करा अपन ने, इसमें से c प्लस ए माइनस करा तो यहाँ बच गया b c प्लस ए प्लस बी। फिर अपन ने a प्लस बी माइनस करा तो यहाँ क्या बच गया c
ए प्लस बी और बी प्लस सी, राइट। ठीक बात। फिर अपन ने क्या करा बच्चों, ऑपरेशन लगाया C3 पे, C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। अब देखो C3 माइनस C1 बच्चों 2 तो कॉमन ही है, C3 ऑपरेशन C3 पे मतलब ऑपरेशन में अपनी फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो सेम है, राइट। अब देखो C3 पे C प्लस ए माइनस ए तो C, ए प्लस बी माइनस बी तो ए, ई प्लस सी माइनस सी तो बी, राइट। सी ए बी बच गया। अब देखो जरा, अब ऑपरेशन लगाया अपन ने C2 पे, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। देखो C2 पे ऑपरेशन लगाया मतलब अब देखो अपने पास फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम ये तो सेम है। अब C2 पे ऑपरेशन लगा B प्लस सी माइनस सी तो मतलब B, C प्लस ए माइनस ए तो C, ए प्लस बी माइनस बी तो ए, मतलब अपने पास फाइनली जो रिजल्ट था वो अपने पास निकल के आ गया विद सर्टेन मैनिपुलेशंस विद द कॉलम ऑपरेशंस। तो अपन ने कॉलम ऑपरेशन लगाया और इसको अपन ने विदाउट एक्सपेंडिंग जो है वो सॉल्व कर लिया। सो ये था इस लेक्चर के लिए। इन द अपकमिंग लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स, right? So till then keep watching and keep subscribing the Mathematics Arts channel. Thank you.